अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवत। प्रथम जिज्ञासा श्री राजेश कुमार जी आए और अपनी जिज्ञासा रखें। तो महाराज जी, आपने बोला था मैं राम बनने के पथ पर चल रहा हूँ, ऐसा किस दृष्टिकोण से आपने बोला था? कृपया समाधान करें। आज अयोध्या की प्रतिष्ठा के प्रसंग में विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, तो उन्होंने हमको कुछ कार्ड वगैरह दिए कि आपका भी निमंत्रण है और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है राम के मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर। हमने कहा हम क्या संदेश दें, इतने बड़े राम के बारे में हम क्या कहें छोटे मुख से। इतना ही कहता हूँ, हमने जो घर का त्याग किया है, जो वर्तमान में साधना कर रहे हैं, ये सब भगवान राम बनने के लिए किया जा रहा है। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आराम चाहते हो तो आराम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहते हो तो जा दाम की तरफ, जा दाम की तरफ। जो आराम चाहता है, सुख चाहता है, वो राम के पास में आए। जो संसार के फंदे में फंसना चाहता है, वो दाम माने रुपया पैसे के चक्कर में पड़े। ऐसा उनको संक्षेप में कहा। उनको भी ज़्यादा समय नहीं था और हमको भी अपना काम करना था। उन्होंने निवेदन किया है हमारे कार्यक्रम में आप भी उपस्थित हों। हमने कहा पहले से कुछ नहीं बोलते हैं, हमारा बिहार चल रहा है, आगे जैसा होगा आपको पता लग जाएगा। अगला अगला प्रश्न श्रीमती मीना जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखें। जीव समास किसे कहते हैं? सीधी भाषा में कहें, जीवों के ठिकानों को अथवा जीव के रहने के स्थानों को जीव समास कहते हैं। अर्थात संसार में जहाँ जहाँ जीव पाए जाते हैं, उनकी जो एक व्यवस्थित गणना की जाती है, वो जीव समास के रूप में होती है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। जैसे एक इंद्री सूक्ष्म और बादल, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्ंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री, इस प्रकार 7 वेद होते हैं। 7 ही पर्याप्त और 7 ही अपर्याप्त मिलकर 14 जीव समास होते हैं। अगला प्रश्न श्री सुधीर कुमार जी जैन आए और अपना प्रश्न रखें। महाराज जी, जितने भी मोक्षगामी हैं सबके मोक्ष सूर्योदय पर ही क्यों होते हैं? जितने भी मोक्षगामी हैं सबके मोक्ष सूर्योदय पर ही क्यों होते हैं? अच्छा, देखो ऐसा है सुधीर जी, तीर्थंकरों की अपेक्षा से अपन ऐसा कह सकते हैं, मगर ऐसा नहीं। संसार में कोई अतीत काल में ऐसा स्थान नहीं जहाँ से कोई मोक्ष न गया हो, और ऐसा कोई समय नहीं जब कोई मोक्ष न गया हो। ये तीर्थंकरों की मुख्यता से ऐसा कथन हो सकता है कि इस प्रातःकाल प्रत्युष वेला में तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त कर गए और हम लोग उनको उस समय देख भी नहीं पाए। आगे अगला प्रश्न श्री अरविंद कुमार जी जैन वकील साहब आए और अपना प्रश्न रखें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम चाहे पढ़ते कितना भी हैं, लेकिन फिर भी ये अनुभव में क्यों नहीं आता कि हम ठंड में गर्म कपड़े पहनकर भी ठंड ठंड करते रहते हैं, गर्मी में
कूलर में रहते भी गर्मी गर्मी करते रहते हैं, और आप ऐसा क्या मन में भाव लाते हैं कि ना गर्मी में आप परिवर्तित होते हैं ना ठंड में परिवर्तित होते हैं? ऐसे भाव और हम में कैसे वैसे भाव आए कि हम भी दृढ़ता ला सकें? नमोस्तु महाराज। देखो वकील साहब, किसी ने कहा है मन के हारे हारे और मन के जीते जीत है। हम पहले अपना मानस तैयार करें किसी काम के लिए, तो आपको भी कोई प्रतिकूलता में अनुकूलता लगती है। वो हम लोग भी दीक्षा लेकर के, पता है जब कपड़े का त्याग कर दिया है, अब कपड़े को याद क्या करना। अब आप लोग कहते ठंडी लगती है, कहाँ लगती है ठंडी? 4 बजे रात को रेलगाड़ी में बैठना है, 3:45 बजे स्टेशन पहुंच जाते हैं। पैदल भी जाते हैं और गाड़ी से भी जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? और यदि मन में नहीं होता कोई काम नहीं होता। कुछ लोग अपना काम करने के लिए मान लो 2 किलोमीटर चले जाते हैं, और जो करने का भाव नहीं होता, हमारी गाड़ी के बिना काम नहीं होता। गाड़ी चाहिए, पहले गाड़ी लाओ, उनको नाश्ता लाओ, उनके लाने और व्यवस्था करो, इसके बाद भी 4 बहाने और बना देंगे कि वो मन में नहीं होता। इसलिए अपने मन को पक्का करो। जब नरक में हमने यहाँ से भी अनंत गुणे भयंकर दुखों को सहन किया है, तो ये ठंडी गर्मी में कुछ नहीं है वकील साहब। मन का विचार है, जैसा सोच लो वैसा हो जाता है। आगे श्रीमती अल्पना जैन आए और अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सब कुछ जानते हुए भी कि हमारा अपना कोई नहीं है संसार में, और किसी के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि उसके जाने से मतलब बहुत ज़्यादा दुख की वेदना होती है, तो ये मोहिनी कर्म है महाराज जी। तो इस तरह से किस तरह से अपने मोहिनी कर्म को वो किया जाए कि ऐसा दुख ना हो? कोई भी अपना जाता है और इतना लगाव होने के बाद यदि कोई अपने को छोड़कर जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं संसार में कुछ भी, सब पता है कि हमारा कोई नहीं है महाराज जी। तो कैसे अपने मोहिनी कर्म को कम किया जाए हमारा? देखो, हमने अभी कहा ना, सब मन की बात है। मोहिनी कर्म एक काम करता मानता हूँ, मगर इतना याद रखो, विषयानुराग एक अलग चीज और धर्मानुराग अलग चीज। यदि विषयानुराग के विषय से कोई काम करते हैं तो वो कर्म का, पाप कर्म का आश्रय बंध का कारण होता है। धर्मानुराग की अपेक्षा से देखते हैं तो वो पाप की जगह पुण्य कर्म का बंध का कारण होता है। मगर अपने को वस्तुस्थिति समझना तो चाहिए। संसार में कौन किसका है, यही तो जीवन में धोखा है। कोई किसी का नहीं है, सब ऐसा लगता है। दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे, कभी ना अपना होए। दूसरी एक बात और सुनी होगी आप लोगों ने, आंख खुली सपना गया, वो आंख मुछी अपना गया। इतना सा संसार है, ज़्यादा मोह करने की बात नहीं। और दूसरी बात, आप यदि पंच परमेष्टि से राग करते हैं तो आपको तो लाभदायक हो सकता है। यदि पंच परमेष्टि किसी से राग करेंगे तो उनका विनाश हो सकता है। दोनों को अपनी अपनी स्तर पे विचार करना चाहिए। इसलिए आप लोग सोच लो, विचार करो, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास को गए थे तो बोल के नहीं गए थे, क्योंकि इन्हें पता था अयोध्या के लोग छोड़ेंगे नहीं। सुनते ही वो सुबह सुबह अचानक निकल गए थे। बहुत दूर जाके लोग मिला पाए कि कहाँ गए। उसी प्रकार साधु संतों को भी
विहार कैसे करना चाहिए ये हमारे गुरु महाराज ने सिखा दिया है, क्योंकि मूलाचार में भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। लंबे समय तक रहते हैं राग हो जाता है, मगर ग्रस्तों को राग होता है तो क्षम हो सकता है, साधु को राग हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप अपने मोह की परिणति को समझो। एक बात और बता दूंगा आपको, ईश दूर परमेश की आस्था रहे अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। आचार्य श्री ने दोहा लिखा है, सुनो, भगवान सिद्धालय में हैं, हम लोग कहाँ हैं? यहाँ संसार में। फिर भी नवा सिद्धेव्या बोल देते हैं, आह्लाद हो जाता है। सिद्धों के लिए नमस्कार हो। क्या मिल गया तुमको सिद्धों को नमस्कार करने से? इतने ऊंचे सात ऊंचे राजू ऊपर सिद्धे हैं, ये नमस्कार करने से, नमो सिद्धाराम बोलने से आनंद आ जाता है। क्यों? आस्था रहे अभंग, ये सिद्धों की आस्था हमारे अंदर में है, इसलिए खुशी मिलती है। उसी प्रकार से सुनो, साधु संत हैं वो तो विहार करते हैं, मगर जैसे आकाश में पतंग होती है, पतंग देखी कि नहीं देखी? कहाँ उड़ती है? हाथ में, आसमान में उड़ती है। उड़ाने वाला कहाँ होता है? बोलो, छत पर नीचे होता है। फिर भी पतंग अपनी है, पतंग मेरे हाथ में, ये मेरी पतंग है। ऐसा क्यों लगता भैया आर्यंथ? आसमान में 50 मीटर ऊपर पतंग हो गई, फिर भी मेरी पतंग, मेरी पतंग। बेसाई अपने को बालक की पतंग की तरह अपने गुरु में आस्था की डोर बांध के रखना चाहिए। वो कहीं भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी में कल्याण होता है, मोह नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न श्रीमती संगीता जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सैनिक और साधु की समानता कैसे बताइए, और सैनिक और साधु की समानता बताइए। और दूसरा, नारी के सिर पर कलश और साधु की भी समानता बतलाइए। नारी के सिर पर कलश और साधु की भी समानता बतलाइए। ये कौन सी पहेली लेके आई है? चलो देखो, साधु और सैनिक दोनों घर के त्याग की अपेक्षा से लगभग एक से होते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हमारे क्रिया कोशों में भी सूतक पातक या शोर सूतक की व्यवस्था जो बताई है, पता है? गरे त्यागी के मरण होने पर और सैनिक के मरण होने पर परिवार के लोगों को 1 दिन की सूतक लगती है। कितनी? मतलब समानता हो गई, दोनों के प्रति एक सी परिणति परिवार वालों की हो जाती है। साधु घर छोड़ देता है, सैनिक सीमा पे चले जाता है, और दोनों से घर वालों की उम्मीद छूट जाती है, लौट के नहीं आएंगे। इसलिए राग छूट जाता है, तो उनकी सूतक जो है मरण की 1 दिन की रह जाती है, 12 दिन की नहीं होती है। घर के हैं फिर भी। अब दूसरी बात, साधु लोग संबर निर्जरा करने के लिए घर से निकलते हैं, सैनिक लोग देश की रक्षा करने को घर से निकलते हैं। साधु संबंधिता करते हैं, वो भी एक आत्मा की रक्षा करने को निकलते हैं। तो दोनों की रक्षा की दृष्टि होती है, एक की आत्मा की रक्षा की दृष्टि, एक की देश को रक्षा की दृष्टि होती है। ऐसी स्थिति में साधु भी तपस्या करते हैं और सैनिक भी तपस्या करते हैं। और तपस्या कितने प्रकार की होती है? इधर देखो,
6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं। सुनो, पहला बहिरंग तप कौन सा होता? अनशन तप होता है। साधु लोग अपनी साधना में हमेशा समय समय पे उपवास करते रहते हैं, क्योंकि उपवास करने से ही अपनी आत्मा की सुरक्षा है। कौन अंतराय हो जाए, कब अलाभ हो जाए, यदि भूखे रहने का अभ्यास होता है तो साधु की क्षमता समाप्त नहीं होती। सैनिक लोगों को भी भूखे रहने का अभ्यास होना चाहिए। सीमा पर भोजन नहीं मिला, लंबा युद्ध चल रहा है, देश की रक्षा करना है, तो भोजन जरूरी नहीं, देश की रक्षा करना जरूरी होता है। दोनों सवाल हो गए। कभी साधु उन्नोदर करता है तो सैनिक को भी पूरा भोजन नहीं मिलता, दोनों समान हो गए। साधु के लिए रसों का त्याग रहता है तो सैनिक भी कभी नीरस खा लेते हैं, रूखा सूखा खा लेते हैं। यहाँ तक कि उनको प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में जंगल में लकड़ी की जड़ आदि खाने का भी सिखाया जाता है, ताकि भोजन न मिले तो जड़ों के माता जीवित रह जाओ। रस परित्याग, हाँ, प्रतिपरि संज्ञान भी होता है। साधु ये अटपटी प्रतिज्ञा लेके मंदिर से निकलता, मिल जाएगी तो आहार करेंगे, नहीं उपवास करेंगे। सैनिक भी ये काम पूरा होगा तभी भोजन करेंगे, प्रतिपरि संज्ञान हो गया। हाँ, विविक्त सिंहासन, साधु भी एकांत में सोना उठना बैठना करते हैं। सैनिक भी जंगलों में पर्वतों पर रहते हैं। काय के लिए साधु कोई गद्दे तकिए पे सोते नहीं हैं, पत्थर पे, लकड़ी पर, जमीन पर सोते हैं। सैनिक लोगों को कौन हमेशा एयर कंडीशन मिलती है, उनको भी काय क्लेश तप करना होता है। ऐसा कौन है, टारसी वालों को कभी भी बुलाओ, वे अपने टाइम से आते हैं। उसका 8:30 पे आओ, उन्हें 9:15 पे आना है, 10 पे आना है। शाम को बुलाओ 5:30 पे, भी 6:30 पे आएंगे, तो 6:45 पे अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। क्योंकि ये सब बाहर नहीं चलता। मैंने तो आर्मी कैंप किए, साधु बाद में रहा हूँ, आर्मी अटैचमेंट में रहा हूँ, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट में कई दिनों तक। तो काय क्लेश भी होता है। इसके बाद ये 6 बहिरंग तप हुए। अंतरंग तप, प्रायश्चित, गलती हो जाए तो प्रायश्चित मिलता है। एक बार क्लास लगी थी, ब्लैक बोर्ड पर किसी लड़के ने गंदा चित्र बना दिया। मेजर आए, देखा किसने हरकत की है, कोई ने हाथ ऊंचा नहीं किया, नहीं बताया। परेड स्टैंड अप, खड़ा कर दिया, लेट जा, 4 हाथ का फासला लो, फासला ले लिया, लेट जाओ। अब पंजे, पैर के पंजे भी ऊंचे कर लो, हाथ के पंजे भी ऊंचे कर लो, घुटने और कोहनी के पर परेड करना। परेड, आगे आगे बढ़, पीछे मोड़, घुटने छिल गए, कोहनी छिल गई, तब एक लड़का खड़ा हुआ, सर मैंने गलती की है, तब छुट्टी हुई सबकी। ये सब होता है पनिशमेंट, प्रायश्चित। विनय, अपने से बड़ों की विनय मोक्ष मार्ग में भी जरूरी है साधु के लिए। एक रात्रि भी कोई बड़ा आपसे से दीक्षित है, आचार्य उपाध्याय नहीं, साधु भी अपने से एक दिन भी, एक रात्रि भी दीक्षित है, उससे ऊपर बैठना असमाधि का स्थान कहाँ है, उसके बीच में बोलना असमाधि का स्थान कहाँ है, ये विनय तप कहलाता है। वैसे वहाँ पर भी अपने से बड़े को सलूट दी जाती है। भैया व्रत, मोक्ष मार्ग में भी एक दूसरे की सेवा करना जरूरी होता है। और सैनिक लोग भी, सैनिकों की जब कोई दुर्घटना हो जाए, बीमारी आ जाए, कोई युद्ध में गोली वगैरह लग जाए तो उसकी सेवा की जाती है। भैया व्रत हो गया। फिर स्वाध्याय, यहाँ पर भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। और सैनिक लोग भी हमेशा कक्षाओं के माध्यम से वेपन से कैसे खोलते हैं, राइफल कैसे करते हैं, 303 क्या होती है, A47 क्या होती है, ये सब उनको सिखाया जाता है। कॉम्पॉक्स आदि देखना सिखाया जाता है, गोला फेंकना सिखाया जाता है, लाइट मशीन गन आदि चलाना सिखाया जाता है, खोल करके
तेल पानी करना सिखाया था, ये सब स्वाध्याय में वहाँ पर भी सिखाते हैं। जंगल में आप दिशा कैसे ढूंढोगे, रास्ते कैसे पता लगाओगे, कैसे छिपोगे, आप सब पढ़ाया था, स्वाध्याय हो गया। फिर व्युत्सर्ग, वहाँ पर भी अपने जीवन से राग नहीं होता, यहाँ पर भी अपने शरीर से राग नहीं होता। वहाँ पर भी बाहर का भी त्याग होता है, यहाँ पर भी बाहर का त्याग होता है। अंदर से राग नहीं, बाहर से वस्तु का भाई संपर्क नहीं होता। और ध्यान अंतिम मोक्ष मार्ग में 11 तप ध्यान में पूर्ण होते हैं। यहाँ ध्यान से ही केवल ज्ञान होता है, ध्यान से ही मोक्ष होता है। और सैनिक भी ध्यान के माध्यम से निशाना लगाते हैं, किस प्रकार गोली का टारगेट तक भेजना है, ये उनकी चतुराई होती है। इस प्रकार सैनिक और साधु में समानता होती है। दूसरा क्या पूछा था, नारी के सिर पर कलश और मंदिर की शिखर पे कलश है, और साधु में समानता। हाँ बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ पर मंगल होते हैं। यदि कोई सुनो कुलीन स्त्री सिर पर जल से भरा हुआ कलश रखी दिखती है तो उसको मंगल मानते हैं। ग्रस्त लोगों को मिल जाती है तो पैसे डालते हैं कलश में, अच्छा हो गया हमारा, यात्रा सफल होगी। उसी प्रकार साधु होते हैं, वो रास्ते में दिख जाते हैं तो नारायण श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा, हे अर्जुन विजय पक्की है, क्योंकि सामने दिगंबर साधु आ रहे हैं। इसलिए दोनों मांगलिक होते हैं। आगे श्री अरिहंत जैन आए अपनी जिज्ञासा रखें। होगा साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें? मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो ऐसा है, देखने वाला हो सब में सबके दर्शन हो सकते हैं। जो मूर्ति है उसको मूर्ति के रूप में मत देखो, उसको अरहंत आदि के रूप में देखो। अरहंतों के गुणों को देखो तो आपको गुणों के माध्यम से मूर्ति में मूर्तिमान के भी दर्शन हो जाएंगे। उनको ये मत देखो कि ये पत्थर के हैं, धातु के हैं, क्योंकि उनमें 40 मूल गुणों के संस्कार हुए हैं। तो 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देव कृत हैं, 4 चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य होता है। सब उनमें अपने को देखना आना चाहिए, सब दिख जाएंगे। जब गुण दिख जाएंगे तो गुणी मूर्तिमान भी दिख जाएगा। अगली जिज्ञासा चतुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री मनीष जैन और श्रीमती सपना जैन आए अपनी जिज्ञासा रखें। अरे वो खड़ी है। महाराज जी, मतलब जो पति की तरक्की रहती है उसमें कहते हैं पत्नी की तरक्की, पति की तरक्की में कुछ ऊंचाई पे जाता है तो पत्नी का हाथ होता है, और यदि पत्नी की कुछ तरक्की या कुछ ऊंचाई पे जाता तो पति का आता है। ऐसे में पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है? नमस्ते महाराज जी। इसे प्रश्न नहीं करवाया करो, अच्छा नहीं समझते हैं देख करके। सुनने का कहा था ना। चलो आगे आगे। हाँ सुनो, आपको बता दें प्रश्न किया है तो आपको तदबार सूत्र को अच्छे से अंदर अंदर अध्ययन किया करो। 5वें अध्याय में लगाए परस्परोपग्रह जीवानाम, जीवों का एक दूसरे के प्रति उपकार होता है। तो जीव संसार में अनेक प्रकार के होते हैं, उन्हें पति पत्नी के रूप में भी जीव होते हैं। तो पति को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए हमेशा प्रेरणा देना, अपक्ष सेवन से बचा के रखना, अनीति अन्याय से बचा कर रखना, ये पत्नी का कर्तव्य है। पति का कर्तव्य है कि जो तीर्थ यात्रा आदि अच्छे काम हैं, जो साधु को आहार दान आदि की व्यवस्थाएं,
उनमें उत्साहित करना, बाहर की व्यवस्थाएं बना करके उनको दे देना ताकि नवदा भक्ति आदि की परंपरा बनी रहे, तीर्थ यात्रा हमेशा होती रहे। इस प्रकार पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए भाई धर्म ध्यान में पूरक बन सकते हैं। इस प्रकार बहुत कुछ हो सकता है। कई परिवार के लोग आते थे, एक दिल्ली से संग में मुकेश खिलौना वाले आते थे, पति पत्नी थे, बच्चों का विवाह हो गया, उन्होंने घर का त्याग नहीं करके भी घर नहीं रहते थे। 6 महीने चौके लगाते थे, मई जून के महीने 7 उपवास करते थे, साथ में चौका लगा के पड़घान करते थे और गर्मी में साधु की आहार के बाद ही आहार करते थे। इस प्रकार एक दूसरे को धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बनना चाहिए। आगे। नमस्ते महाराज जी, खुरापाती दिमाग में आपके प्रश्न सुनकर, उत्तर सुनकर एक प्रश्न आया है कि पति कितना भी धर्म कर ले लेकिन वो धर्म पति नहीं कहलाता। धर्म पत्नी भले ही रात में भोजन कर रही हो या कुछ और कर रही हो, लेकिन वो धर्म पत्नी कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? मनीष भैया, दुनिया के लोग तो ऐसे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली कहावत चरितार्थ करते हैं। यदि पत्नी रात में भोजन करती है, आप भले ही धर्म पत्नी को धर्म तो नहीं कहता कि वो धर्म पत्नी है, सुन रहे ना। और पति धर्म करे या ना करे वो पति ही रहता है, क्योंकि जो पति होता है वो सबका स्वामी होता है और उसमें वह सामर्थ्य होती है, वह मोक्ष का भी स्वामी बन सकता है। इसलिए पति को धर्म पति कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में वो 3 लोग का पति बन सकता है। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती प्रतिभा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अष्टमी और चतुर्दशी हमारे विशेष पर्व कहलाते हैं, तो इस दिन हमें विशेष कौन सी, मतलब कैसी वैसी साधना करनी चाहिए? देखो बहन जी, ऐसा है, हम कह रहे हैं ना, वर्तमान युग में बहुत से बड़े सुंदर प्रसंग आते हैं। बढ़तेज वैभव नाम का एक ग्रंथ है जो कि सुधीग्रस्त श्रावक रत्नाकर कवि ने लिखा है। सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे? कई बार शंका होती है तो पूछना पड़ता है। मैं अच्छी बात सुनाऊं, आप लोग सुने तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा हमारा उत्साह कम हो जाता, आप लोग समय से नहीं आते हैं। इसलिए आप सुनो ध्यान से तो हमारा सुनाना सार्थक हो जाएगा। उस बढ़तेज वैभव नाम के ग्रंथ में चक्रवर्ती भरत जी अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास किया करते थे और सब घर गृहस्थी के काम छोड़ के 6 खंड की जिम्मेदारियों को छोड़ करके एकांत में साधु की तरह रहते थे। और रत्नाकर कवि तो कहता, इतना उनका चित्त एकाग्र हो जाता था, हाथ की अंगूठियां भी अपने आप नीचे गिर जाती थी ध्यान करते समय। उनकी जो रानियां थी वो भी अपने चक्रवर्ती के समान भाई सादगी पूर्ण वस्त्रों को धारण करके आरिका की तरह रहती थी। ये अपने को करना चाहिए। और स्नान आदि का भी विकल्प नहीं, क्योंकि साधु की तरह रहना, मुनि आरिका की तरह। ये अभिषेक पूजन तो उनके लिए आवश्यक है जो घर गृहस्थी के आरंभ सारंभ के काम करते हैं। अब इसके बाद उपवास तो कर लिया, अब नवमी के दिन या अमावस्या पूर्णिमा के दिन ऐसा नहीं सुबह चालू हो जाओ, कल 12 बज गए ना, आपने इतना कष्ट क्यों किया उपवास करने का, 12 बजे का इंतजार कर रहे थे? नहीं, सुबह उठ करके छने जल से स्नान करके और मंगल द्रव्य में अष्ट द्रव्य को लेकर के क्या अच्छे से मंदिर जाते थे, द्रव्य से पूजन करके अभिषेक का घर लौटते थे, सो भोजन तैयार करते थे। भोजन तैयार करने के बाद क्या करना,
खाओ, फलगान करो। अरे क्या करना, 3 चौका लग रहा है ना, कहाँ फलगाने? ऐसा थोड़ी मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहार। मुनि को भोजन दे करके आहार करना है। मुझे पता था क्या होगा इटारसी में, वही हो रहा है। अब कह रहे हैं हम चौका लगाना है, अभी लगा नहीं पाए थे। देखना तो कल से देखना तुम। अब सुनो, ऐसी कहानी बानी रोज पड़गान करना। संतोष कुमार सुन रहे ना? हाँ। अब सुनो, एक दिन भरत चक्रवर्ती अपनी रानियों के साथ मंगल कलश आदि द्रव्य को लेकर के खड़े थे और बहुत देर प्रतीक्षा करते करते हो गई, कोई मुनिराज नहीं आए। अचानक आकाश में नजर पड़ी, ओ 2 युगल 4 रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हैं। ओ भाग, महाभाग, धन्य भाग। जैसे ही नीचे आए, अत्र अत्र हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र। और पास में आए तो तिष्ठ तिष्ठ बोल करके परिक्रमा की, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, संशुद्धि, काय शुद्धि पकड़ने महाराज हाथ धो के खड़े हो गए। भरत चक्रवर्ती ने एक ग्रास लिया, अब वो छूट नहीं रहा। महाराज का क्या कर रहा है, देर क्यों करता, छोड़ता नहीं है कि भिक्षिक दान देता, हमने सुना चक्रवर्ती। उन्हें छोड़ दिया, आहार पूरे हो गए। महाराज का मौन खुला। हे भरतेश, आप आज क्या कर रहे थे? प्रथम ग्रास देने में विलंब क्यों? आप तो किमिक्षिक दाता है। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, मेरा अपराध क्षमा हो। उस समय में भाव विभोर हो गया था। क्या हो गया था? क्या भाव आ गया था? मेरे मन में आ गया था कि पूरे 83 वर्ष निकल गए, जीवन समाप्त हुआ जा रहा है, क्या मैं ऐसे ही मुनियों को हार देता रहूंगा? भाई मंगल दिवस कब आएगा जब मैं अंजलि बनाऊंगा, लोग मुझे हार देंगे? बताओ, क्या मुनि बनने का भाव चल रहा था उस समय। ऐसा अपने को घर में रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी घर में साधना करना चाहिए, पति को भी करना चाहिए, पत्नी को भी करना चाहिए। सुन रहे ना? ऐसा करोगे तो कल्याण होगा। इसलिए आप लोग हमारी बात का ध्यान रखें। समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की।